अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में पहली मर्तबा पहाड़ों पर ज़राअत शुरू करने की पॉलिसी मंजूर की गई है ताकि पहाड़ों पर बसने वाले लोग महंगी फसलें काश्त करें, महंगे फल वहां पर काश्त करें, महंगे ड्राई फ्रूट्स वहां पर उगाएं और अपनी जिंदगियां बेहतर करें। मुल्क भर में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं और पाकिस्तान का अगर लैंडस्केप देखा जाए तो 60% रकबा ऐसा है जो किसी ना किसी तरीके से पहाड़ी रकबा है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये तमाम एफर्ट किस तरह पाकिस्तान को सालाना खरबों रुपए का फायदा पहुंचा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान की पहली माउंटेन एग्रीकल्चर पॉलिसी की मंजूरी दी है, जिसके तहत पहाड़ों के ऊपर अब ज़राअत जो है उसको सपोर्ट किया जाएगा। पहाड़ों पर ऐसी चीजें काश्त की जाएंगी जो ज्यादा महंगी बिकती हैं। मसलन ज़ाफ़रान पहाड़ों में काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में उसका ट्रेंड नहीं था, अब कामयाब ट्रायल्स हो चुके हैं। तो 5 लाख रुपया 1 किलो ज़ाफ़रान की कीमत है, वो हमारे पहाड़ों के ऊपर काश्त किया जाएगा। कागान, सवात, चित्राल, कुरम, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये सारे इलाके जो है ये बेहतरीन है ज़ाफ़रान की काश्त के लिए। इसके साथ साथ आप बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी ज़ाफ़रान काश्त कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी खैर पख्तूनख्वा के लिए इसलिए ज़रूरी थी कि सूबे का 60% रकबा जो है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है और लोगों की बड़ी तादाद इन पहाड़ों पर रहती है। फिर अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो बादाम और अखरोट बड़ी मिकदार में काश्त किया जा सकता है। लोकली कंज्यूम होगा, एक्सपोर्ट होगा, लोगों को ज़्यादा पैसा आएगा। फिर सेब, चेरी, जापानी फल, इस तरह के महंगे फल जो हैं, जैसे आड़ू वगैरह, वो भी सारे के सारे हमारे पहाड़ों में होते हैं। उसके ज़रिए लोगों को ज़्यादा बेहतर रोज़गार मिल सकता है। फिर जैतून की काश्त जो है वो कुछ हो भी रही है। सूबे में मौजूद 7 करोड़ से ज़्यादा जो जंगली जैतून के पौधे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अब ग्राफ्टिंग के ज़रिए ज़्यादा पैदावार और बेहतर साइज़ का फल देने वाले पौधे में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस साल को 4 लाख पौधों का टारगेट था, 1.5 लाख से ज़्यादा पौधे कर भी लिए गए हैं। तो इस तरह जो ये काम है बड़ा ज़रूरी है। फिर इस पॉलिसी के तहत ना सिर्फ ज़राअत है, फसलें हैं, बल्कि मट्टी, पानी और इसके साथ साथ मवेशी पालना और सबसे बढ़कर फिशरीज भी शामिल है। इसके अलावा बी कीपिंग भी है, यानी कि जो शहद की मक्खियाँ वहाँ पर पाली जाती हैं। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर सवात जो है उसको मेन हब डेजिग्नेट किया गया है, जो कि उस इलाके सारे के अंदर तमाम किस्म की रिसर्च और दीगर तमाम सपोर्ट देगी। एक 8 मेंबर माउंटेन एग्रीकल्चर बोर्ड बनाया है, जिसके अंदर तमाम अहम लोग हैं जो कि इस तरह के फैसले करेंगे जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस तरफ रहनुमाई मिल सके। अभी जो पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत काश्त करते हैं, वो 12 अरब रुपए का ज़ाया कर देते हैं। क्यों? उनके पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, उन चीज़ों को महफूज करने का कोई निज़ाम नहीं है। अगर उन्हें सोलर ड्रायर दे दिए जाएं, उन्हें ट्रेन किया जाए कि वो अपनी प्रोड्यूस को सूरज की रोशनी में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक उन्हीं चीज़ों को ड्राई करके बेच दिया जाए, तो वो अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे और उनकी चीज़ ज़्यादा अरसे तक मार्केट में शेल्फ लाइफ भी अटेन कर सकती है। अब पाकिस्तान में होने वाला ये पहला तजर्बा है। पाकिस्तान भर में 61% रकबा ऐसा है जो किसी न किसी तरीके से पहाड़ी इलाका है। जैसे पोटोहार का सारा इलाका पहाड़ी है, गिलगित बल्तिस्तान सारा पहाड़ी है, आज़ाद कश्मीर सारा पहाड़ी है, सिंध के अंदर अच्छा खासा रकबा पहाड़ी है। अब बलूचिस्तान में चले जाएं, संगलाख पहाड़ है। तो ये चीज़ बाकी तमाम सूबों में भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है और मजमूई तौर पर 4 करोड़ लोगों के लिए इन द फ्यूचर ये बेनिफिशियल है। फिर अगर हम शहद वहाँ पर बनाते हैं, शहद की मक्खियाँ पालते हैं, तो वो बहुत प्रॉफिटेबल काम है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पर लोग किसी किस्म की खाद नहीं डालते, जहाँ पर किसी किस्म के जो जरासीम कुश या कीड़ों को मारने की दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की जाती, वो वहाँ पर काम शुरू करवाया जा सकता है। फिर इसी पॉलिसी के तहत हर्बल मेडिसिन जो है उसे भी प्रमोट किया जाएगा। अब हम दुनिया के अंदर पहले मुल्क हरगिज़ नहीं है, हमसे पहले नेपाल, भूटान, जो मुल्क 90-90% पहाड़ी इलाकों में मुश्तमिल है,
इस तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हुई हैं। इंडिया की वो रियासतें जो ज़्यादा पहाड़ी हैं वहाँ पर ये पॉलिसी मौजूद है। फिर स्विट्ज़रलैंड में ये पॉलिसी मौजूद है, इथोपिया में है, पेरू में है। दुनिया के दर्जन से ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये पॉलिसी मौजूद है और वहाँ के लोग इससे इस्तेफादा भी कर रहे हैं। अब ये जो ज़रिए अजनास हैं, ये रूटीन की ज़रिए अजनास से 200 से लेके 600% तक महंगी बिकती हैं। देखिए कितना बड़ा इनका फ़ायदा है। तो हमारा किसान जो पहाड़ों में रहता है उसके पास थोड़ी थोड़ी लैंड होल्डिंग है, मलकियत भी थोड़ी है, और उस इलाके के अंदर जो मौजूद रकबा है वो भी थोड़ा है, पहाड़ी इलाका है। तो इस हिसाब से ये पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा आगाज़ हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी बेमौसमी सब्जियां वहाँ पर उगाई जा सकती हैं। उन सब्जियों को मुल्क भर में बेचकर वहाँ का किसान अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अब ये पॉलिसी जो है वो 54 सफ़हात पर मुश्तमिल एक डिटेल्ड पॉलिसी है, जिसमें ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा गया है बल्कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस का ख्याल रखा गया है और सस्टेनेबल मॉडल इसके अंदर डिवाइस किया गया है। अब अगर हम फिशरीज की पोटेंशियल हमारे पहाड़ी इलाकों में देखें तो वही इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। किस तरह? हमारी जो ट्राउट फिश है ये दुनिया भर में पसंद की जाती है और हमारे पास गल्फ के ममालिक की उतनी डिमांड है जितनी हमारी टोटल प्रोडक्शन नहीं है। माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम सिर्फ गल्फ की डिमांड पूरी करने चल पड़ें तो हमें अपनी प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि लोकल कंजम्पशन हम जो करते हैं वो भी सारी एक्सपोर्ट करने लग पड़े तो हमें 5 गुना जो है वो ट्राउट फिश अपने यहाँ पालनी होगी। ट्राउट फिश कहाँ पलती है? ठंडे मीठे पानी के अंदर। तो वो हमारे पास वाफर है, चश्मे हैं, लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो इस ममलिकत को अल्लाह ताला ने किसी किस्म की कमी नहीं दी। इसी पॉलिसी के तहत अब कम्युनिटी सीड बैंक्स बनाए जाएंगे। मुकामी लोग अपने बीज जो हैं उन्हें एक जगह पर महफूज करेंगे, अगले सीज़न में वो बीज लिया करेंगे, पैदावार बेहतर होगी। लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप की जाएंगी, एक दूसरे के साथ चीज़ों का तबादला होगा। किसी के पास ट्रैक्टर है तो किसी के पास थ्रेशर है, आपस में उनको स्वैप किया करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को फ़ायदा होगा और स्पेशली ख़वातीन जो कि हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर ज़राअत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मैदानी इलाकों में उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं, पहाड़ी में ज़्यादा है क्योंकि उनके पास वहाँ पर और काम कोई नहीं है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा आगाज़ है, इब्तिदा है। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में जाकर ये अच्छा पाकिस्तान के लिए एक सेटअप साबित होगा। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।